हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। दोस्तों, आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से पहले के जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनको हम कवर करेंगे। हमारे चैनल पर आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी अप्रैल मंथ के क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है कि किसने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि बहुत ही उपयोगी है। किसने ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो CISF ने लॉन्च किया है, ठीक है। आइए दोस्तों, अब इसके ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च के मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, ठीक है। और इसके अच्छे फैक्ट को भी जानेंगे, ठीक है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह एप्लीकेशन बिना CISF के छुए फाइलों को, दस्तावेजों को, आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो CISF के सैनिक होते हैं वो केंद्रीय औद्योगिक व सुरक्षा जगहों पर होते हैं, जो केंद्र से होते हैं, ठीक है, या पर्यटक स्थलों पर होते हैं। इसलिए उन्होंने कोरोना वायरस के देखते हुए वो ऐसे ही एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसको किसी CISF के फाइल को न छुए, दस्तावेजों को आवाजाही में मतलब दिक्कत हो सके, संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए, यह कोरोना वायरस के संक्रमण के होने खतरे को देखते हुए इस ऐप का निर्माण किया गया है, ठीक है। आइए दोस्तों, अब CISF का फुल नेम जान लेते हैं और CISF की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। देखिए CISF का फुल नेम जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है। इसकी स्थापना 10 मार्च सन 1969 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष हमारे हैं राजेश रंजन जी, और इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा यह है कि UN द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, डेलीगेट डे, कब मनाया जाता है, ठीक है। तो UN द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, डेलीगेट्स डे, कब मनाया जाता है? तो हमारा 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आइए अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। अब UN के दोस्तों फुल नेम को जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसकी स्थापना और इसके अध्यक्ष कौन है। देखिए, इसकी स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, जो कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं इसको। और इसमें सदस्यों की संख्या जो है 193। इसका मुख्यालय जो हमारा दोस्तों न्यूयॉर्क USA है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो हैं एंटिग्नो गुटेरेस हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम ध्यान लेते हैं। यहाँ पर कुछ हम अप्रैल मंथ के दिवस के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 1 अप्रैल को उत्कल उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा का स्थापना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 अप्रैल को तो विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों, कोई 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, और 6 अप्रैल को हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 अप्रैल को हमारा विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, जो कि भारतीय संविधान के रचयिता कहा जाते हैं, ठीक है। और 18 अप्रैल को हमारा विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को हमारा सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 22 अप्रैल को हमारा विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिससे कि पृथ्वी पर होने वाले उनके दिन प्रक्रम के घटनाओं को उनके बारे में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 23 अप्रैल को बात कर लेते हैं तो विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, जो कि पुस्तक छापने का कार्य करते हैं, पुस्तक बनाने का कार्य करते हैं, जो पुस्तक लिखने का कार्य करते हैं, उनके रूप में विश्व कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हमारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती प्रधानिक मुख्य व्यवसाय होता है, ठीक है। जिन पर लोगों को, आप किसी एक न्यायालय में जाते हैं, वहाँ पर पंचायत का काम होता है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 25 अप्रैल को तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और 29 अप्रैल को हमारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज के लिए विटाल नामक एक उच्च दबाव वाला
वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? तो हमारा नासा ने किया है। ठीक है, अब नासा के इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। नासा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, देखिए यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट पॉइंट में यह है कि वेंटिलेटर इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। ठीक है, अब देखिए वेंटिलेटर क्या है? तो वेंटिलेटर एक मशीन है जो मरीजों की ज़िंदगी बचाती है, जिन्हें सांस लेने के में तकलीफ होती है और खुद सांस नहीं ले पाते हैं, और यदि बीमारी की वजह से फेफड़ों में अपना काम नहीं कर पाता है। जो कि वेंटिलेटर दोस्तों एक ऐसी मशीन है जो कि मरीजों की ज़िंदगी बचाती है, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और खुद सांस नहीं ले पाते हैं। यदि बीमारी की वजह से फेफड़ों अपना काम नहीं कर पाते हैं तो वेंटिलेटर सांस लेने की प्रक्रिया को संभालते हैं, और इस बीच डॉक्टर का इलाज के जरिए फेफड़ों को दोबारा काम करने के लायक बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसके वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है कि जो कि आप एक मरीज बन गए हैं और उनको सांस लेने में नहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो खुद यदि बीमार की वजह से फेफड़े काम नहीं कर पाते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया में इस बीच डॉक्टर के इलाज के जरिए फेफड़ों को दोबारा बचाया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके नासा के स्थापना उसके फुल नेम के बारे में। ठीक है, देखिए नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधक। नासा जो है कि अंतरिक्ष में दिन प्रतिदिन होने वाले घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हमारी हुई थी 29 जुलाई सन 1958 को। ठीक है, इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, मतलब बहुत से लोगों का जो कि लाभ हो। ठीक है, अध्यक्ष इसके हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल वाइजिलेंस कॉम्बिनेशन के नए आयुक्त कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी हमारा संजय कोठारी जी। हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वास्थ्य संस्था है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो कि CBC भ्रष्टाचार मतलब जो कि आपके समाज में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन पर निगरानी रखने के लिए स्वास्थ्य संस्था है। ठीक है, अब जान लेते हैं CBC का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल वाइजिलेंस कॉम्बिनेशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, और इसकी स्थापना 11 फरवरी सन 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो हमारा नई दिल्ली को है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर के कैडिलेंट इन्वेस्टमेंट किस भारतीय बैंक में अपने हिस्सेदारी को 3.39% से बढ़ाकर 4.49% कर लिया है। ठीक है, जो कि 3.39% से बढ़कर 4.49% कर लिया है। SBI बैंक ने, प्रबंधन बैंक ने, देना बैंक ने, HDFC बैंक ने। तो इसका ऑप्शन नंबर भी हमारा बंधन बैंक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? देखिए यहाँ पर बंधन बैंक की स्थापना जो हुई 23 अगस्त सन 2015 ईस्वी को हुआ था। 23 अगस्त 2015 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब इसका मोटो जो है कि आप भला सबकी भला। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो हमारा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और इसके MD CEO जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो चंद्रशेखर घोष जी हैं, और इसके संस्थापक जो चंद्रशेखर घोष भी रह चुके हैं वही हैं। ठीक है, और अध्यक्ष इसके हैं अनूप कुमार सिन्हा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोविड-19 से डैशबोर्ड प्रैक्टिस रीति विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने हमारा। ठीक है, अब IIT का फुल नेम जान लेते हैं दोस्तों, और IIT की स्थापना कब हुई थी। देखिए IIT का फुल नेम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, भारतीय औद्योगिक संस्थान दिल्ली में है। ठीक है, अब इसके बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर चलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए किस राज्य सरकार ने खोगजोम दिवस मनाया है? तो हमारा मणिपुर ने।
अब एक खोगजुम दिवस क्या है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जानेंगे। ठीक है, देखिए यह दिन 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए जो कि यह दिन 1891 में यह दिवस था, ये एंग्लो मणिपुर मतलब जो कि कहीं से आए हुए विदेशियों के द्वारा युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के द्वारा लड़े गए, जो कि दूसरे लोगों से मतलब जो एंग्लो इंडियन आए थे उन पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मतलब ब्रिटिश के विरोध में मणिपुर के द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी, और इससे बहादुरी लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है, जो कि जोगखोम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों मणिपुर राज्य का राजधानी कहाँ पर है, तो हमारे इम्फाल है। इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह है जो बीजेपी पार्टी से हैं, और इसके गवर्नर जो है हमारे नजमा हेपतुल्ला हैं। ठीक है, नजमा हेपतुल्ला जो कि एक लेडीज महिला हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके पड़ोसी देश और कुछ अन्य जानकारियाँ। ठीक है, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला जी हैं, और मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं, असम, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर की लोकसभा की सीटें 2 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 1 हैं। ठीक है, और विधानसभा की सीटें 60 हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मणिपुर की लोकसभा की सीटें 2 हैं और राज्यसभा की सीटें 1 हैं। ठीक है, और विधानसभा की सीटों की बात कर लेते हैं तो हमारी 60 है। ठीक है, और लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है, झील के बारे में बात कर लेते हैं तो लोकटक झील है। और ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि कोयम्बलाजो नेशनल पार्क अर्थात यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो कोयबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी पर कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसने वोडाफोन आइडिया है जो कि एक मार्केटिंग जो नेटवर्किंग कंपनी है, किस कंपनी के साथ अपना रिचार्ज करने के लिए साथ कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो पेटीएम के साथ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, पेटीएम के संस्थापक कौन है। ठीक है, और सीईओ कौन है। देखिए पहले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। इस कार्यक्रम से निजी और छोटे व्यवसाय को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। जैसे इस कार्यक्रम से निजी और छोटे व्यवसाय के लोग अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, जिससे कि उनको मदद मिलेगी। और पेटीएम की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों सन 2010 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है, जो कि हमारा एक इंडिया राज्य में है। ठीक है, तो इसके सीईओ की बात कर लेता हूँ तो रेणु सती जी हैं। ठीक है, रेणु सती जी हैं। और इसके संस्थापक की बात कर लेते हैं दोस्तों तो विजय शेखर शर्मा हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह को नूर को सफलता परीक्षण किया है। अर्थात किस देश ने अपना पहला सैनिक उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ईरान ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट को कि नूर उपग्रह क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान है और इसकी करेंसी जो मुद्रा है रियाल है। ठीक है, और इसके राष्ट्रपति जो कहा जाए तो हसन रूहानी जी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल, स्वामित्व योजना पोर्टल, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो दोनों है, मतलब कि ई ग्राम और स्वामित्व योजना पोर्टल दोनों ऐप लॉन्च किए हैं। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जान लेते हैं दोस्तों। देखिए पंचायती राज दिवस जो है हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन 12 है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है कि पूर्व क्रिकेटर ग्रिम वाटसन का निधन हुआ, वो किस देश के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के थे, जो कि ग्रिम वाटसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर खिलाड़ी थे। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कि कैनबरा है, और यहाँ का डॉलर जो है कि
करेंसी जो अर्थात मुद्रा है डॉलर है, ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जी हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पर ध्यान देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो कि दिया है, जो अर्थात यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, 12 की जगह 13 हो गया है, ठीक है। हाल ही में हुडको के CMD कौन बने हैं, ठीक है। हुडको एक कंपनी है जो कि इसके शिवदास मीणा जी इसके CMD बने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हुडको के बारे में, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, ठीक है। देखिए हुडको जो इसका फुल नेम जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आवास और शहरी विकास निगम, आवास और शहरी विकास निगम, ठीक है। इसकी स्थापना जो 24 अप्रैल 1970 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो हमारा नई दिल्ली में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अर्थात 14 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठीक है। किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवे-1 रखा है, ठीक है। किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवे-1 रखा है, तो हमारा आंसर हो जाता है ए, चीन ने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। देखिए चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम जो मैकमोहन रेखा है, अर्थात दोस्तों आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं चीन और भारत के बीच के राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, तो इसका नाम है मैकमोहन रेखा, ठीक है। जो चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से और एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, ठीक है। चीन की जनसंख्या दृष्टि में विश्व में पहले स्थान पर है और राजधानी इसकी चीन की बीजिंग है। और इसके राष्ट्रपति की बात की जाए तो यहाँ के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है और करेंसी यहाँ की रेनमिनबी युआन है। चीन की करेंसी आप दोस्तों याद रखेंगे हमेशा युआन है, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं शी जिनपिंग है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पर ध्यान देते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। किस IIT ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो कि एक्सरे का उपयोग करके 5 सेकेंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है, तो IIT रुड़की ने, ठीक है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जान लेते हैं। देखिए दोस्तों IIT रुड़की, आपने जाना होगा कि IIT का फुल नेम क्या होता है, तो IIT का फुल नेम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रुड़की में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों क्वेश्चन हमारा। बने रहिए हमारे चैनल पर। आपको एक कैसी वीडियो लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।